एक समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था शांतिवन। वहां के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन एक चीज थी जो उनके जीवन को बहुत कठिन बना रही थी, पानी की कमी। गांव के पास एक ही झील थी जो धीरे धीरे सूख रही थी। इस झील का नाम था चमत्कारी झील। कहते हैं कि इस झील में एक अद्भुत रहस्य छिपा था, लेकिन उसे खोलने का तरीका किसी को नहीं पता था। गांव के लोग हर दिन झील के पास आते, लेकिन हर रोज पानी कम होता जा रहा था। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु ने गांव के लोगों से कहा, मैंने सुना है कि तुम लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हो। अगर तुम लोग मेरी एक शर्त मानोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता गांव के हूँ। लोग साधु की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, कौन सी शर्त महाराज? साधु ने उत्तर दिया, तुम्हें बस इतना करना है कि इस झील में एक पवित्र और सच्चे दिल से एक मनोकामना करनी होगी, लेकिन ध्यान रखना वह मनोकामना स्वार्थी नहीं होनी गांव के चाहिए। लोग थोड़े चिंतित हो गए। उन्होंने आपस में विचार किया और फिर एक बूढ़ी और समझदार महिला, जिसका नाम गीता था, को आगे भेजा। गीता ने झील के किनारे जाकर अपनी आंखें बंद करके सच्चे दिल से मनोकामना की। हे चमत्कारी झील, कृपया हमें इतना पानी दो कि हमारा गांव हरा भरा हो जाए और हमें कभी पानी की कमी न हो। जैसे ही गीता ने मनोकामना पूरी की, झील के पानी में हलचल होने लगी। गांव के लोग डर के मारे पीछे हट गए। अचानक झील के बीच से एक तेज रोशनी निकली और पानी फिर से भरने लगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। साधु ने कहा, देखा, सच्चे दिल से की गई मनोकामना का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। गांव के लोग साधु का धन्यवाद करते हुए बोले, महाराज, आपने हमें एक अमूल्य सीख दी है। हम हमेशा इस बात को याद रखेंगे। साधु मुस्कुराया और याद कहा, रखना, सच्चाई और ईमानदारी से की गई हर मनोकामना का फल हमेशा अच्छा उस होता दिन है। के बाद से शांतिवन गांव के लोग हर काम सच्चे दिल से करते थे। उन्होंने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया और हमेशा एक दूसरे की मदद की। गांव की चमत्कारी झील फिर से हरी भरी हो गई और वहां के लोग खुशहाल जीवन जीने लगे।